बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर, पर्सनल डेवलपमेंट लीडरशिप एंड करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या ट्यूशन सेंटर्स बच्चे के हक में सही होते हैं या नहीं होते, आज इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं हम। जब हम छोटे होते थे तो रूटीन यही थी कि सुबह स्कूल जाना और स्कूल के बाद ट्यूशन वाली बाजी होती थी, उनके पास हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। और एट द सेम टाइम हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, सिर्फ रात को इतने थके होते थे कि बस वो खाना खाने के बाद फिर सो जाते थे हम। और फिर इतवार वाले दिन एक छुट्टी होती थी, और उस एक छुट्टी में हम अपने आप को इतना थकाते थे कि अगले पिछले 6 दिन की कसर हम पूरी कर लेते थे। आज भी बहुत से इन्वायरमेंट्स में, बहुत से सोसाइटीज़ में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि बच्चा स्कूल से आता है, एक तो स्कूल से उसको लेट छुट्टी होती है 2 बजे 3 बजे, उसके बाद उसको 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद दोबारा हवाले कर दिया जाता है ट्यूशन सेंटर्स पे। और ट्यूशन सेंटर्स पे हवाले करने के बाद उसको वहाँ से छुट्टी होती है शाम को, रात को, और रात को फिर उसको खाना खिला के सुला दिया जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि क्यों बच्चों को आप जानवर बनाने पे तुले हुए हैं। खुदा का वास्ता है, इन चीज़ों से बचें। आप बेसिकली बच्चे को तालीम दिलवाने का असल मकसद क्या है? तालीम दिलवाने का असल मकसद ये है कि बच्चा एक अच्छा शहरी बने, अच्छा इंसान बने, इतना काबिल बन जाए कि अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के जुड़े हुए सारे पहलुओं को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सके। आप अगर उसको नंबर्स की दौड़ में लगवाएंगे और आप उसको नंबर्स की दौड़ में लगवाते हुए सोसाइटी का प्रेशर अपने सर पे लेंगे और वही प्रेशर आप अपने बच्चे को भी ट्रांसफर करेंगे, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि बच्चा शायद आपका नंबर बहुत अच्छे ले ले, लेकिन बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा। और एक बात याद रखिएगा, नंबर अच्छे लेना और कामयाब होना ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। आज मैं खुद ऑन बोर्ड ये बात कह रहा हूं। मैट्रिक में मेरे से बहुत ज्यादा नंबर मेरे अपने दोस्तों के थे, लेकिन ड्यू टू बैड डिसीजंस, ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस, किस साइड पे जाना है, वो जिस साइड पे निकले, क्योंकि वो उनकी साइड थी नहीं, तो आज वो अपनी इंटरमीडिएट तक क्लियर नहीं कर सके। द पॉइंट इज बिट कि ये जो नंबर्स की गेम है, इससे हटा के बच्चे को, हाँ, ये ऑफ कोर्स होता है कि बहुत से सब्जेक्ट्स में से कोई एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम समझते हैं कि उसमें बच्चा थोड़ा वीक है, बच्चे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इशू हो रहा है, और इसकी बेस पे हम बच्चे को सब ट्यूशंस में लगा जाते हैं कि एक उस्ताद अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, 5-6 अपना सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ लेगा। प्लीज इस गेम में ना पड़े। हाँ, मेरा सिर्फ ये मानना है, मैं समझता हूं कि बच्चे को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, और इंटरपर्सनल स्किल्स पे वो उसी वक्त काम कर सकता है जब बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए जहां पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, जहां पे वो अपने आप को देख सके कि उसका झुकाव किस साइड पे है, जहां पे वो कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ लर्निंग इन्वायरमेंट हो। जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, स्पेसिफिकली कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जहां पे उसकी अपनी स्किल्स में इजाफा हो सके, ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्लब्स में आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। क्लब्स मीन स्पोर्ट्स क्लब्स में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। कोई ऐसी ड्राइंग की क्लासेस हैं जहां पे बच्चे की ड्राइंग इंप्रूव हो जाए, आपको लगता है कि आपका बच्चा मोर इंक्लाइंड है उस साइड पे, आर्ट वाली साइड पे, तो आप ऐसी क्लासेस को तो ज्वाइन करवा सकते हैं। लेकिन आप सब्जेक्ट्स को इतना उसको वो सर पे सवार ना करें कि बच्चे के माइंड में हर वक्त थ्योरी थ्योरी थ्योरी, हर वक्त उसको थ्योरी से फीड ना करें। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका कोई थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में वीक भी है, हाँ, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके स्कूल के टीचर के, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में टीचर खुद ऑफर कर रहे होते हैं कि अगर बच्चा किसी इसमें वीक होता है तो वो बच्चे को आफ्टर जो वो होती है, ऑफ होता है, स्कूल का ऑफ होता है, उसमें वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो सेपरेट टाइम दे दे। लेकिन एक या दो सब्जेक्ट तो वीक हो सकते हैं, बच्चा ऑल इन ऑल वीक नहीं हो सकता। तो ये बात समझने वाली है कि बच्चे को ट्यूशन सेंटर्स की इन बीमारियों से बचाएं। बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैं समझता हूँ बच्चे की ग्रूमिंग में पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज का भी इक्वली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है, और बच्चे को अगर उनके साथ आप नहीं मिलाएंगे तो बच्चा एक शायद रट्टू तोता तो बन जाएगा, लेकिन मैं ये इस बात की, बीइंग एजुकेशनिस्ट, अपने थोड़े बहुत जितना तजर्बा है मेरा, गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि वो बच्चा कामयाब ही होगा।
اور اس بات کی گارنٹی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو میری یہ بات آپ کے پلے پڑی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم اپنے بچے کی ٹیوشن سٹارٹ کرانے سے پہلے ان چند چیزوں کا بظاہر آپ تھوڑا غور سے جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد آپ ڈیسیژن کریں گے جو کہ آپ کے بچے کے حق میں انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.